बुरा वक़्त एक ऐसी तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो दोस्तों लगे रहिए। हमारा ये सेकंड वीडियो है हिंदी साहित्य से संबंधित शॉर्ट वीडियो ट्रिकली। एक वीडियो हमने पहले बना लिया है। इसमें आज हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण के बारे में जानेंगे, वो भी ट्रिकली। आपको चित्त को बढ़िया तरीके से लगाकर सुनना है, देखना है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको याद होगा और एक बार में ना हो तो 2 बार में हो जाएगा। हिंदी साहित्य के शॉर्ट वीडियो में हम आपको जो सिमिलर लग रहे हैं उन तथ्यों को उठाकर याद करेंगे, ट्रिकली याद करेंगे और ज़रूर हमारे जहन में बैठेंगे। सबसे पहले है आदिकाल। आदिकाल को भिन्न भिन्न नामों से जाना गया। आदिकाल को किस कवि ने क्या नाम दिया उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आदिकाल को चारण काल किसने कहा? गिरियर्सन ने कहा। यानी गिरना है तो किसी महापुरुष के चरणों में गिरो, वरना कहीं पे मत गिरो, कहीं पे मत झुको। अगर गिरना है तो किसी महापुरुष के चरणों में गिरो, जिससे सद्बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि मिलेगी। तो गिरियर्सन गिरना कहाँ है? चरणों में। किसके? महापुरुष के। उसके बाद में संधि चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। संधि चारण काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार यानी राम के 2 कुमार थे, एक तो था लव और दूसरा था कुश। और लव कुश राम का जो यज्ञ का घोड़ा है वो पकड़ लेते हैं और लक्ष्मण छुड़ाने के लिए आते हैं, तो संधि के बदले भी नहीं छोड़ते हैं। फिर आता है राम और राम के आने पर वो युद्ध करने के लिए उतारू हो जाते हैं और फिर पता चलता है उनको कि राम तो हमारा पिता है, तो वो राम के चरणों में गिर जाते हैं। तो राम के कुमार लव और कुश संधि नहीं करते हैं और फिर राम के चरणों में गिरते हैं। यानी संधि और चारण काल किसने कहा आदिकाल को? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखो रामचंद्र है तो रामचंद्र भगवान श्री राम की वीर गाथा का वर्णन बहुत किया गया है और बिया भी थारे याद होगा रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल के। उसके बाद है आरंभिक काल, मिस्र बंधु। यानी कोई भी काम आरंभ करा पा तो कोई मिठो खा के करांगा, यानी मिश्री खा के करांगा। तो कोई काम आरंभ करना है तो मिठा यानी मिश्री खा के करेंगे। आरंभिक काल मिस्र बंधु। बीज व्यपन काल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब बीज यानी बीज से बीज उत्पन्न होता है, लेकिन महावीर यानी हनुमान ने शादी नहीं की तो बीज आगे उत्पन्न हो ही कोनी। तो बीज व्यपन काल है महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर काल, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब आप पिछले वीडियो में देखो कि विश्वनाथ है किन कहो आप? भगवान शिव ने क्यों? विश्वनाथ कौन है? भगवान शिव है। तो भगवान शिव है वो सबसे वीर है और शिव को अन्य नाम से पुकारा जाता है, काल के नाम से भी पुकारा जाता है शिव को। तो विश्वनाथ, विश्वनाथ भगवान शिव और वो वीर भी है और काल भी है, तो वीर काल विश्वनाथ ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन अपन सारण पतो है कि श्रीलंका जाके 1930 के लगभग 1930 के लगभग श्रीलंका में राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था और वो क्या बन गई? सिद्ध बन गई। तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदि काल को अपभ्रंश काल कहा है। अप मानी होता है बुरा, भ्रंश मानी होती है खाई। अप यानी बुरा, भ्रंश आपने ज्योग्राफिकली तौर पर देखा तो भ्रंश मानी क्या है? गहरी खाई। तो धैर्य रखो, बच्चों को खाई की तरफ मत जाने दो भाई। यानी अप मानी बुरा, भ्रंश मानी खाई, बुरी खाई की तरफ मत जाने दो। अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह। धैर्य रखो, बच्चों को भ्रंश की तरफ, खाई की तरफ मत जाने दो। अपभ्रंश काल, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। अंधकार काल, डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। अगर कुल के अंदर एक बंदा भी श्रेष्ठ हो ना तो कुल का अंधकार मिट सकता है। तो अंधकार काल, डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ। प्रारंभिक काल या इसे शून्य काल भी कहते हैं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब जब भी कोई जागरण लगे, जम्मो लगे तो सारों पहले गणेश जी की वंदना हो। जी अपना डीजे वाला भी आवे नहीं ब्याह शादी में, तो सारों पहले गणेश भगवान ने गणपति की प्रार्थना चलावे। यानी सबसे पहले गणपति क्या होती है? प्रार्थना होती है। कोई भी शुभ काम में प्रार्थना से पैर उठाओ। प्रार्थना यानी प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने। इससे पहले हमने आरंभिक काल देखा था। कोई चीज का आरंभ करना है तो मिठा खाकर यानी मिश्री खा के आरंभ करना है, तो मिश्र बंधु आरंभिक काल कहने वाले। और प्रारंभिक काल कहने वाले कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त है। पुरानी हिंदी काल, पुरानी हिंदी काल, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब गुलेरी से बना लो गुलेल, यानी अब तो कौन ही बच्चा गुलेल बनावे, लेकिन पहले की एक बच्चा गुलेल बनाता और थारी भी देखेड़ी होगी गुलेल, देखेड़ी है सारांगी। तो गुलेल यानी गुलेल कद बनाता? पुराने जमाने में बनाता। यानी पुरानी हिंदी कालखंड के वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। जय काव्य, जय काव्य राम शंकर शुक्ल। तो जय काव्य राम शंकर शुक्ल ने आदिकाल को जय काव्य काल कहा है। अब देखो राम, जब वे सीता को रावण हर ले गया तो राम और राम के साथ कौन था? राम ने किसको साथ में लेके लंका को जय किया था? शंकर को लेके। शंकर का अवतार कौन था? हनुमान जी। तो राम और शंकर ने लंका पे क्या की? जय की। तो राम शंकर शुक्ल यानी जय काव्य काल। संक्रांति काल, संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। अब संक्रांत पर थाना अच्छी तरह पता है कि गुलगुला बनावे और भाई मिश्री बलगा मीठा खा के बूढ़ा बडेरा का हे राम, स्वाद आ गया। यानी राम
प्रसाद मिश्र कौन सा काल है? संक्रांति काल है। अपभ्रंश काल आप पीछे पढ़े है। अपभ्रंश काल ओनली फॉर अपभ्रंश काल। आप मानी बुरा भ्रंश मानी खाई, यानी धैर्य रखो, बच्चों को नशे की खाई में और बहुत सारी अलाई बलाई डाला आजकल, उन खाइयों की तरफ मत जाने दो। तो अपभ्रंश काल है, ये तो धीरेन्द्र वर्मा और बचन सिंह का था, लेकिन अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय ये बचन सिंह का है। आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कवि कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल ये उनकी उपनाम है, ये उपाधि है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल का, रसाल। तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले थे कि आदिकाल में हर लोग पड़ोसी हजारी, कोई आड़ोस पड़ोस में हजारी होगा कि आदिकाल में हजारी ने नेग के अंदर क्या दी? साल दी भाई। तो आदिकाल में हजारी ने नेग के रूप में साल, साल से रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कवि थे। संक्रमण काल हरीशचंद्र वर्मा। संक्रमण काल किसने कहा? हरीशचंद्र वर्मा ने कहा। तो आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? हरीशचंद्र वर्मा ने। आपको पता है एक सतयुग में राजा हरीशचंद्र हुए थे और राजा हरीशचंद्र एक भंगी के घर पर रहे थे। किसके घर रहे? भंगी के घर पे। और हरीशचंद्र एक नदी पे होता है और वहां पर हरीशचंद्र की पत्नी है, वो तारा घड़ा लेके आती है और तारा इतनी कमजोर हो जाती है कि उनसे घड़ा उठाया नहीं जाता है और वहां पर होता है हरीशचंद्र। हरीशचंद्र को तारा कहती है कि आप मेरे घड़े को उठाकर मेरे सर पे रख दो। तो हरीशचंद्र कहता है कि मैं तो एक भंगी के घर पे रहता हूँ, इसलिए मैं तो संक्रमित हूँ। तो संक्रमण काल क्या है? किसका है? तो हरीशचंद्र शर्मा का है। तो आदिकाल को संक्रमण काल का हरीशचंद्र शर्मा ने। तो ये आदिकाल के बारे में विभिन्न विद्वानों के जो मत थे उनके बारे में हमने जाना है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा है तो कमेंट लिखियो, शेयर करियो, लाइक करियो, सब्सक्राइब तो करियो और घंटी को बटन भी दाब दियो। आगलो वीडियो आप आने वाला है कल 1900, यानी कौन कौन से विद्वानों ने रीतिकाल और भक्ति काल के बारे में क्या क्या नाम दिए, आधुनिक काल के बारे में क्या क्या नाम दिए, उनके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे यानी शॉर्ट वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपको याद करवाते रहेंगे। ओके, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।